Hello class 4th students. Today is your English class. Yesterday I explained you the chapter number 3 of your English book God Provides. कल हमने chapter number 3 God Provides पढ़ा था. In this chapter I taught you how did a king want to prove his generosity, कि किस तरह से एक राजा अपनी जनरसिटी को, अपनी उदारता और महानता को प्रूव करना चाहता था. बट ही कुडंट गेट सक्सेस टू प्रूव इट, पर वह इस अपनी उदारता को प्रूव करने के लिए उसने बहुत सारे प्रयास किए, पर वह सफल नहीं हो सका. नाउ टुडे आई एक्सप्लेन यू अ न्यू टॉपिक आर्टिकल्स. आज मैं आपको एक नया टॉपिक आर्टिकल्स पढ़ाऊंगी. नाउ व्हाट आर आर्टिकल्स? ए, एन एंड द. दिस 3 आर आर्टिकल्स. ये तीनों आर्टिकल्स कहे जाते हैं. नाउ लेट्स सी व्हेन वी यूज आर्टिकल्स. हम आर्टिकल्स को कहाँ यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं. फर्स्ट वी विल नो अबाउट ए एंड एन. मीन्स व्हेन वी विल यूज ए एंड एन, यानी हम ए और एन का यूज कब और कैसे करेंगे. ए एंड एन आर यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन्स, यानी ए और एन इन दोनों को हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज किया जाता है. बिकॉज इसलिए यूज किया जाता है कि क्योंकि ए और एन हमेशा वन थिंग को, ओनली वन थिंग को शो करते हैं. नेक्स्ट इज ए एंड एन आर इंडेफिनेट आर्टिकल्स. ए और एन जो होते हैं वह इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं. नेक्स्ट, दिस आर्टिकल्स डू नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर थिंग और पर्सन, यानी ये दोनों आर्टिकल ए और एन जो होते हैं वो कभी भी किसी पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर पर्सन की तरफ पर्सन को शो नहीं करते हैं. यानी कॉमनली ए और एन का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बॉय के लिए बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं अ बॉय, तो वहाँ पर्टिकुलर बॉय का नेम नहीं बताया जाएगा. बॉय कोई सा भी बॉय हो सकता है. हमें ये नहीं क्लियर होगा कि हम कौन से बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, तब वहाँ ए और एन का यूज किया जाता है. नेक्स्ट थिंग इज एन इज यूज्ड व्हेन द वर्ड्स आर बिगिन विद वॉवेल साउंड. एन का जो यूज किया जाता है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एन का यूज हमेशा उन वर्ड्स के साथ किया जाता है जिनका बिगिनिंग साउंड, यानी स्टार्टिंग में जो साउंड उनका बनता है वह वॉवेल साउंड बनता है. मीन्स उस वर्ड की स्टार्टिंग का जो लेटर होता है, बिगिनिंग लेटर होता है, चाहे वह कोई सा भी लेटर हो, लेकिन अगर उसका साउंड वॉवेल साउंड बनता है तब हम उसके सामने ए एन का यूज करेंगे. Next article is the. We use the when we are talking about a specific person or thing. The का यूज तब किया जाता है जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं. यानी द का यूज हम तब करेंगे जब हमें पता होता है कि हम किस पर्सन या किस थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम वहां पर द का यूज करेंगे. Now let's see some examples of articles. Once there lived a wealthy king. Now here this a is an article. The king always made sure they were given a good meal and money. Here this the and this a are articles. Next, watch an ungrateful fellow. I'll teach him a lesson. Here this an and this a both are articles. The king asked the younger beggar to go along the path first. Here this the and the both are articles. Next is he gave the younger beggar a pumpkin. The and a are articles. He carried the pumpkin for some distance. The is also an article. Now look here. These all articles are used before a noun. ये सारे आर्टिकल्स किसके पहले यूज किए गए हैं? नाउन के पहले यूज किए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल, वेल्दी किंग, किंग, गुड मील एंड मनी, अनग्रेटफुल, लेसन, किंग, यंगर बैगर, path first, younger beggar, pumpkin. These all are naming words, means all are nouns.
अब हमने जितने भी सेंटेंसेस यूज किए हैं इनमें ए और एन का यूज हमेशा सिंगुलर नाउन के पहले किया गया है। वेल्दी किंग, दिस इज अ सिंगुलर नाउन। गुड मिल, ये भी सिंगुलर नाउन है। अनग्रेटफुल फेलो, ये भी सिंगुलर नाउन है। यानी ए और एन का यूज हमेशा सिंगुलर नाउन के पहले किया जाएगा। ए एंड एन आर ऑल्सो कॉल्ड इंडेफिनेट आर्टिकल्स एज दे डू नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर थिंग और पर्सन। और ये किसी भी पर्टिकुलर थिंग और पर्सन के बारे में हमें नहीं बताते हैं। ठीक है, मीन्स जैसे हमने रीड किया वेल्दी किंग, वेल्दी किंग, अब ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात नहीं की गई है। वेल्दी किंग कोई भी हो सकता है। यहाँ ये नहीं बताया गया है कि हम इसी किंग के बारे में बात कर रहे हैं। गुड मील यानी अच्छा खाना और पैसा, तो ये भी कोई पर्टिकुलर थिंग नहीं है। अनग्रेटफुल, लेसन, पम्पकिन, ये सारे जो हैं पर्टिकुलर थिंग्स नहीं है, यानी पम्पकिन भी कोई सा भी हो सकता है। नेक्स्ट, रिमेंबर दैट एन is also used in front of a name beginning with the vowel to make the word easier to say। यानी ए एन एन का यूज जो किया जाता है वह हमेशा जो वर्ड्स दिए हैं उसके बिगिनिंग लेटर के साउंड को देखकर ए एन एन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लुक हियर, अ हाउस, इस हाउस वर्ड का फर्स्ट लेटर एच है एंड एन आवर, यहाँ HUR आवर वर्ड का फर्स्ट लेटर एच है, बट हियर दिस एच मैक्स द साउंड ह एंड हियर दिस एच मैक्स द साउंड अ। इस हाउस वर्ड में एच का जो साउंड बन रहा है वह ह बन रहा है, और अवर वर्ड में जब हम बोलते हैं तो एच का साउंड अ बनता है। जो अ साउंड है इट इज अ वॉवेल साउंड, ये वॉवेल साउंड है। और इसमें हाउस में जो एच है वह कॉन्सोनेंट है, नॉट अ वॉवेल। इसका साउंड वॉवेल से नहीं बनता है, लेकिन और वर्ड में एच का साउंड वॉवेल से बनता है, इसलिए हम इसके पहले ए एन एन का यूज करेंगे। जब हम HUR आवर का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसमें जो एच लेटर है ये साइलेंट होता है और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आवर। तो यहाँ पे जो है वॉवेल साउंड बनता है, इसलिए हम इसके पहले ए एन एन यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एन अंकल बट अ यूनिवर्सिटी। हियर इन दिस वर्ड अंकल, यू एट द बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी साउंड्स लाइक यू। यहाँ यू का जो साउंड बनता है वह अ बनता है एंड दिस इज अ वॉवेल साउंड, बट इन दिस वर्ड यूनिवर्सिटी दिस यू मेक द साउंड लाइक YOU यू। So we'll use before this university A and before this uncle word we will use AN। यानी ऐसे वर्ड्स जिनका बिगिनिंग साउंड अगर वॉवेल साउंड बनता है तो हम उसके पहले AN का यूज करेंगे, और अगर बिगिनिंग किसी वर्ड का बिगिनिंग साउंड वॉवेल साउंड नहीं बनता है देन वी विल यूज A बिफोर द वर्ड। ओके, now next is the। Notice that in the above given sentences we use the when we are talking about a specific person or thing। The younger beggar, the pumpkin, the king, etc। The is only definite articles। अब हम the का यूज कब करेंगे? the जो है वह एक स्पेसिफिक आर्टिकल होता है और वह डेफिनेट आर्टिकल होता है, और जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग के बारे में बात करते हैं, यानी हमें पता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, देन वी विल यूज द बिफोर द वर्ड। तब हम द का यूज करेंगे, यानी किसी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, यानी किसी विशिष्ट व्यक्ति, स्पेशल पर्सन और चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तब हम उसके पहले द का यूज करेंगे। नाउ लेट्स सी मोर अबाउट आर्टिकल्स। अब हम आर्टिकल्स के बारे में और कुछ पढ़ेंगे। देयर आर टाइम्स व्हेन वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल्स। हम ये देखेंगे कि हमें कब कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना चाहिए, यानी हम कोई भी आर्टिकल, चाहे नेमिंग वर्ड दिया हो, नाउन दिया हो, लेकिन फिर भी उसके पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो ऐसा कब होगा? द किंग हैड एडवाइजर्स एंड सर्वेंट्स इन हिज कोर्ट। Now in this sentence this advisors and servants both are the naming word, but these words are plural and
these words are not a particular people. ये दोनों कोई पर्टिकुलर पीपल के बारे में बात नहीं की जा रही है. एडवाइजर्स एंड सर्वेंट्स, ये दोनों जो है प्लूरल वर्ड है और ये पर्टिकुलर पीपल के लिए बात नहीं की जा रही है, इसलिए इनके पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट इज वी ऑल्सो डू नॉट यूज आर्टिकल विथ प्रॉपर नाउन्स. वन मोर थिंग, किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है. मैंने आपको नाउन वाले टॉपिक में प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन्स पढ़ाए थे. तो जो प्रॉपर नाउन होता है उसके पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू पुडुचेरी लास्ट समर. हियर दिस पुडुचेरी इज अ प्रॉपर नाउन बिकॉज इट इज द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक प्लेस. यह किसी खास जगह का नेम है. आई एम लर्निंग हाउ टू स्पीक फ्रेंच. हियर दिस फ्रेंच इज ऑल्सो अ स्पेसिफिक वर्ड बिकॉज इट इज अ लैंग्वेज. ये एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज का नेम दिया है फ्रेंच. तो ये प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसके पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा. नेक्स्ट इज वी यूजुअली डू नॉट यूज आर्टिकल्स व्हेन वी टॉक अबाउट पार्ट्स ऑफ द डे. अगर हम दिन के किसी हिस्से के बारे में, दिन के किसी पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तब भी कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा. पर यहाँ कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है. जैसे कभी कभी इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून और इन द इवनिंग यूज किया जाता है. और कहीं ऐसा होता है जहाँ इनके पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है. नेक्स्ट इज वी डू नॉट यूज आर्टिकल्स व्हेन वी टॉक अबाउट स्पोर्ट्स और गेम. अगर हम किसी स्पोर्ट्स या किसी गेम के बारे में बात कर रहे हैं तब भी हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे. यानी किसी स्पोर्ट्स या गेम्स के पहले आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, वी प्लेस फुटबॉल. आई लव स्विमिंग. हियर दिस फुटबॉल वर्ड इज अ गेम and swimming is also a sports or game. So we do not use article before these games and sports. Now let's revise one more time. A and N are used with singular noun. A और N हमेशा singular noun के साथ यूज किए जाते हैं. A और N indefinite noun आर्टिकल्स होते हैं और ये दोनों आर्टिकल्स जो है वह पर्टिकुलर थिंग और पर्सन की ओर इंडिकेट नहीं करते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर थिंग और पर्सन को शो नहीं करते हैं. और एन का यूज हमेशा तब किया जाता है जब किसी वर्ड का बिगिनिंग साउंड वॉवेल साउंड होता है, तब हम उसके पहले एन का यूज करेंगे. नेक्स्ट, द का यूज तब किया जाता है जब किसी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग के बारे में बात की जाती है, यानी किसी विशिष्ट व्यक्ति, स्पेशल पर्सन और स्पेशल थिंग के बारे में बात की जाती है, या हम उसे जानते हैं कि हम इसी व्यक्ति या थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम उसके पहले द का यूज करेंगे.